मुस्कान, वेलकम टू टीवी मसाला। हाय। कैसे, कितनी तन मन धन कैसे कहूँ मैं, फिजिकली मेंटली कितनी प्रिपेयर्ड है बिग बॉस सीजन 18 के सबसे जिसे कंट्रोवर्शियल शो कहा जाता है उसके घर के अंदर जाने के लिए? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कभी भी कोई रियलिटी शो किया नहीं है एंड स्टार्टिंग ही बिग बॉस से हो रही है, तो मज़ेदार। तो अभी तक के अपने आप को फिजिकली कितना प्रिपेयर किया है, क्योंकि टास्क टास्क होने वाले हैं घर के अंदर एंड देन उसके बाद में घर के काम करने पड़ेंगे, कितना फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है? मैं तो कहूँगी ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है, क्योंकि अब ऐसा है कि घर में भी जब भी मुझे मौका मिलता है, अरे ये काम मैं कर लेती हूँ, ये काम मैं कर लेती हूँ, कर लेती हूँ। तो जितना काम हो सकता है मैं घर पे भी कर रही हूँ। फिर थोड़ा चीज़ें उठा सकूँ तो जिम भी चालू है, तो वहाँ पे भी सब फुल ऑन तैयारी चालू है। राइट, किचन में काम करने वाले को एक फेवरेट फेवर कहा जाता है कि बिग बॉस हाउस में मिलता है, या फिर मैं कहूँगी वो सबके लिए खास हो जाता है और एक सॉफ्ट कॉर्नर हो ही जाता है उसके लिए। तो हाँ, कुकिंग वगैरह सीख ली है ताकि अब क्योंकि कहा जाता है कि दिल का रास्ता जो है पेट वो से पेट होकर से जाता होकर है। जाता है। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि क्योंकि घर में भी कभी कभी बनाती हूँ, मगर मैं चिकन अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन जो वेज का है वो थोड़ा थोड़ा मुझे आता है, तो वो भी मैं बना लेती हूँ। अगर ऐसा ड्यूटी मिलती है तो कर ही लेंगे, मतलब इम्प्रेस कर लेंगे। कर लेंगे। राइट, सो अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट्स के नाम सुने हैं, सबसे ज्यादा किसके साथ आपकी वाइब मैच हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? मैंने ज़्यादा नाम तो सुने नहीं हैं, बट मुझे लगता है निया निया शर्मा, अगर वो आ रही हैं तो ऑफ कोर्स उनके साथ मज़ा आएगा। बट निया का एक नेचर है कि वो बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखती जी, है, बहुत जी। ही मतलब वोकल है अपनी चीज़ों को लेकर। डू यू थिंक कि आपकी और उनकी इस मामले में जोड़ी बन पाएगी? आई थिंक सो। और अगर वो मतलब जैसा कि आपने कहा कि वो बोल देती हैं, तो मुझे उनसे ये भी काफ़ी सीखने को मिलेगा, और हो सकता है रहते रहते मैं साथ में रहते रहते मैं भी सीख जाऊँ अपनी चीज़ों पे और ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैंड लेना। सो मुस्कान किस तरीके की पर्सनैलिटी है, मैं कहूँगी, जो कॉर्नर में होगी, क्योंकि पोकिंग तो ऑब्वियसली घर के अंदर होनी ही होनी है। तो लोग जब पोक करेंगे तो एक कोना पकड़कर इमोशनल हो जाने वाली, रोने वाली, उस तरीके की पर्सनैलिटी है, या फिर वोकल होकर निया शर्मा की तरह अपनी बात को? आई थिंक मैं वोकल होके अपनी बात सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगी, मतलब जितना हो सकेगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की पूरी कोशिश करूँगी। बट पोकिंग डज दैट हर्ट यू? येस ऑफ कोर्स। अगर अगर आपका कोई फ्रेंड ही कर दे, या कोई मतलब आपको कोई भी पोक करे, तो एक पॉइंट आ ही जाता है कि आप बहुत हर्ट हो जाते हो, उसमें फिर रोना भी आ जाता है। बट मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रोऊंगी नहीं, रोना तो है ही, बट ये भी नहीं कि मैं चुप होके बैठ जाऊंगी। ऑफ कोर्स मैं बोलूँगी। सो किस तरीके की पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, जिसके साथ आपकी दोस्ती सबसे ज़्यादा जम सकती है, और कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे आप दूर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे? आई थिंक जो थोड़ा शोबाजी करते हैं उनसे, शो? हाँ उनसे शायद उतना ना बने, क्योंकि वो मतलब दिख ही जाता है कि यार शो ऑफ के लिए कर रहा है या कर रही है। तो जो नेचुरल रहेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे, तो उनके साथ मेरा वाइब अच्छा चलेगा। सो मुस्कान, मैं एक्साइटमेंट आपके फेस पर ऑलरेडी देख रही हूँ कि आप कितनी एक्साइटेड है घर के अंदर जाने के लिए। इसी एक्साइटमेंट को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया होगा आपने, क्या कुछ टिप्स मिला है, क्या एडवाइस मिली है, एंड फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था ये सुनकर कि आप बिग बॉस हाउस में जा रहे हैं? अभी मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता है। अभी एक्चुअली मैंने किसी को बताया नहीं है, बट जितने लोगों को पता है वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं मुझे बिग बॉस के घर में देखने के लिए, और बहुत खुश है एक्चुअली सब। मुस्कान, एज वाइज आप बहुत छोटी हैं, तो पेरेंट्स थोड़े से अनकॉन्शियस हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, बिकॉज ये रियलिटी शोज़ है। पिछले सीजन जो भी देखे होंगे अगर आपके पेरेंट्स ने या आपने, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, फिर चाहे वो किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर हो या लव एंगल को लेकर हो। क्या पेरेंट्स ने आपको कहा है इस
मैं ये कहूँगी कि पूरी फैमिली ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि मुझे जाना चाहिए। तो ऐसा है ही नहीं कि कि पेरेंट्स मना करें या कुछ, क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड है मुझे वहाँ देखने के लिए। और वो बस यही चाहते हैं कि मैं वो एक्सपीरियंस कर, मतलब एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करूँ वहाँ पे, जो जैसे लोग जीते हैं और वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। वो गेम देखना चाहते हैं कि मैं कैसे खेलती हूँ। तो सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, मैं कहूँगी पूरी फैमिली। तो अगर मुस्कान को कोई घर के अंदर पसंद आ गया तो? वो मैं आपको श्योरली कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सी फ्रेंडशिप हो सकती है बट नो लव एंगल ऐसा। वैसे पिछले ओटीटी के आने के बाद से ये कांस्टेंट व्यू ऑडियंस का रहा है कि जिसके पास ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स है वो इस शो में सबसे ज़्यादा आगे जाता है। सोशल मीडिया की सबसे मैं कहूँगी चर्चित पर्सनैलिटी शोएब इब्राहिम का नाम आ रहा है घर के अंदर जाने में, जिनके बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। क्या कहना चाहेंगे, लगता है एक प्लस पॉइंट रहेगा उनके पास क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है और फैंस बहुत ज़्यादा है, तो एक प्लस पॉइंट उनके पास रहेगा? ऑफ कोर्स वो तो रहेगा ही, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो मैं भी पूरी यही कोशिश करूँगी घर में जाके कि मुझे भी लोग बहुत प्यार दें और बहुत सपोर्ट करें। और यू नेवर नो कि मैं आने के बाद में हाँ मतलब जीत जाऊँ। जो ऑब्वियसली या तो उनके साथ दोस्ती रखना चाहिए, बिकॉज कहा जाता है कि दोस्ती दोस्ती में फैंस उनके भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सी अगर वाइब मैच होता है तो क्यों नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स उनसे दोस्ती रखना चाहूँगी। ऑब्वियसली। सो एज वी ऑल नो कि अनुपमा किया है आपने कुछ, उनके उसके शो के कास्ट भी सबने रियलिटी शोज किए हैं, क्या टिप्स मिले हैं आपको उनकी तरफ से? मेरी ज़्यादा भी किसी से बात नहीं हुई है अभी। पारस से हुई है और आशीष भाई से हुई है। तो दोनों यही बोल रहे हैं कि बस जैसी है वैसी रहना, कमाल करना, और बाकी तो हम है ही, सब देख लेंगे। यहाँ बाहर से तो टेंशन मत ले। लास्ट सीजन में जो हुआ है थप्पड़ वाला सीन जो अरमान मलिक ने विशाल को मारा था, उसके बाद से सभी एक्टर्स के मन में एक वो कॉन्शियसनेस रहा है, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उनसे कहा जाता है फिजिकल वायलेंस जो है वो नहीं होगा घर के अंदर। लेकिन जो पिछले सीजन में हुआ उसकी वजह से एक क्वेश्चन मार्क सभी के मन में है। वो आपने कुछ कंसर्न अपना जाहिर किया था इस बारे में जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई थी? नहीं, मतलब क्योंकि मैं ज़्यादा बिग बॉस फॉलो अप करती नहीं हूँ, मतलब किया नहीं है, तो मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं था। बट पता चला था कि ऐसा हुआ है। बट आई गेस वो शायद इन द मोमेंट हो गया होगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। और अगर अभी आप पूछो तो मुझे नहीं लगता कि मुझ पर कोई कभी हाथ उठा पाएगा। और अगर घर के अंदर ऐसा हुआ कि किसी दो लोगों के बीच ऐसा हाथापाई हो गई या चाटा वाटा मार दिया, तो मैं बिल्कुल जाके उन्हें बोलूँगी कि ये जो आपने किया है ये बहुत ही गलत है। क्योंकि हम आपस में भी कभी, मतलब घर में भी किसी को नहीं मार पाते हैं, और आप टेलीविज़न पे आके ये सब करना बहुत ही गलत माना जाता है। राइट राइट। और इसके अलावा जो पर्सनल लाइफ वगैरह जो पिछले सीजन में लाई गई है लोगों की, उसका एक कॉन्शियस या उसका एक डर है कि पर्सनल लाइफ कुछ अगर ऑन स्क्रीन दिखा दे जो कहीं ना कहीं आपके इमेज को स्पॉइल कर सके, क्योंकि राइट नाउ भी आप बहुत छोटी हैं अपनी उम्र से इन सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए। व्हाट डू यू वांट टू से? मैं बस यही कहूँगी, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में तो ऐसा कुछ रहा नहीं है कि जिससे मुझे डरना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि बिग बॉस को भी कुछ मिलेगा मेरे लिए ऐसा कि ओ गॉड इससे तो ये घबरा जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। सलमान खान को इतना इम्प्रेस कर पाएंगे कि वो आपको फिल्म में साइन करें? Oh God, I would love to that. Love to do that. I think मुझे लगता है मेरी मुस्कान देख के ही वो इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन कुछ और सोचा, बिकॉज सलमान लव जब कोई किसी के ऊपर किसी स्टैंड लेता है गलत चीज़ों के लिए, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सलमान। और तो अपने आप को प्रिपेयर किया है कि चाहे घर में कुछ भी गलत हो जाए आप स्टैंड लेंगी? बिल्कुल, अगर वहाँ जा रहे हैं और आप सही चीज़ के लिए स्टैंड न लें तो ये बहुत ही गलत बात होगी। तो ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल स्टैंड लूँगी। बिग बॉस का फेवरेट सीजन आपका
सीज़न पसंद आया है? 13 मैं कहूँगी, क्यों? इसकी क्योंकि वो आई गेस बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला शो था और सीज़न था। और मुझे उसमें पर्सनली शहनाज बहुत पसंद थी, क्योंकि वो जैसी हैं वैसी ही थी और वो कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो फेक कर रही हैं या फुटेज के लिए कर रही हैं या कुछ। तो जैसी थी लोगों ने उन्हें वैसे ही पसंद किया, तो या सो एक कंटेस्टेंट जिससे इंस्पायर होकर घर में जाती हैं और वैसे खेलना चाहेंगी? नन None? नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ। ऑलराइट, लास्टली क्या कहेंगी फैंस के लिए, क्योंकि घर के अंदर जा रही हैं तो पहले से ही उनको बोलना चाहेंगी कुछ कि वो आपको कितना सपोर्ट करेंगे घर अंदर जाने के बाद? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक तो आपने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन अब आपको प्यार दिखाना भी पड़ेगा वोट्स के थ्रू, तो प्लीज़ मेरे लिए वोट कीजिएगा और मैं यही कोशिश करूँगी कि आप लोगों को काफ़ी एंटरटेन करूँ और दिखती रहूँ। मुस्कान का प्रेडिक्शन कितने लंबे टाइम तक घर के अंदर रह सकती है, क्योंकि हम आने के बाद आपसे पूछ सकते हैं ना आपका प्रेडिक्शन कितना सही है? अच्छा, मैं कहूँगी एंड तक जीत के ही आएंगे। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।